नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पूरे देश के साथ ही साथ उत्तराखंड प्रदेश में भी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज 75वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी देशवासियों और उत्तराखंड वासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान बड़े ही तेजी के साथ चला और आज इस अभियान में सभी ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जिसके लिए सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी देशवासियों को बधाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण करके जिक्र किया कि अगर आज आजादी के बाद हम चैन की जिंदगी जी पा रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ी कुर्बानी है हमारे उन सैनिकों की जिन्होंने देश को यह दिन दिखाया। तो देहरादून से सहयोगी हितेश लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। हितेश, जिस तरह से पूरे देश भर में आजादी के इस पर्व को मनाया जा रहा है, सीएम धामी ने भी ध्वजारोहण किया, क्या कुछ कहा सीएम धामी ने और किस तरह से उत्तराखंड में जश्न का माहौल देखा जा रहा है इस पर्व को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के अंदर भी पूरे राज्य के अंदर हर जिले में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था, वह हर घर तिरंगा वास्तव में देखने लायक नज़ारा उत्तराखंड के अंदर है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया है। उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश को एक आयाम दिया है, एक जो सूचना दी, एक बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर जो आने वाले नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के जो नए आयाम होंगे वो स्थापित किए जाएंगे। कई ऐसी बात उन्होंने कही, क्योंकि जिस तरह से सड़कों का जाल उत्तराखंड को दिया गया है और आगे भी इस तरह से सड़कों के जाल उत्तराखंड को मिलते रहेंगे। कई तरह से अगर महिलाओं के विकास की हम बात करें तो महिलाओं को लेकर भी उन्होंने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि हमेशा से ही जिस तरह से महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करती रही है, आगे भी इसी तरह महिलाओं के सम्मान में हम कार्य करते रहेंगे। जी देश, जिस तरह से हमने पीएम नरेंद्र मोदी को भी सुना, सीएम धामी का भी जिक्र आप कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर जिक्र किया गया कि जिस तरह से उनकी भागीदारी है, उनके काम है, उनकी मेहनत है, उनका जिक्र देखिए सभी जगहों पर किया गया। और ये भी कहा गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भी, सीएम धामी ने भी कहा कि देश हमारा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वाकई में तस्वीरें बदल रही हैं देश की, प्रदेश की। हितेश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महिलाओं को लेकर पूरे देश भर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा महिलाओं को अग्रणी भूमिका में रखती आई है, तो वहीं उत्तराखंड के अंदर भी जिस तरह से अगर हम पर्वत की बात करें तो क्योंकि पर्वत की जो महिलाएं वो बहुत कठिन कार्य करती हैं और काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं, चाहे घसियारी योजनाओं को बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह से हमने घसियारी योजनाओं को बल दिया है, आगे भी हम महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। कई सारे ऐसे आयाम हैं जो महिलाओं के लिए अभी चलाए जा रहे हैं और आगे भी चलाए जाएंगे। जी चलिए, बने रहिए हितेश, लौट कर आऊंगा आपके पास। वहीं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया ने आपको दिखाया। समूचे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित कई अन्य लोग वहां पर मौजूद थे। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि जो तिरंगा उन्होंने अपने घरों पर लगाए हैं उसे वो सम्मान के साथ अपने घर पर संभाल कर रखें। सीएम धामी ने भी कहा कि अमृत महोत्सव कल खत्म हो जाएगा और अमृतकाल शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर घर में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा था, वो पूरा हुआ है। मैं सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और हर घर में तिरंगा पूरे देश के अंदर फहरा है। ये हमारी एकता का, अखंडता का और देशभक्ति का परिचायक है। ऐसे समय में हम देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, आंदोलनकारी हैं, देश के वीर शहीद हैं, उन सभी को नमन करते हैं। और आज़ादी के बाद
आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृतकाल प्रारंभ हो रहा है। अमृतकाल हमारे लिए यह भी गौरवान्वित करने वाला है कि हमारी नई पीढ़ी भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की आज़ादी के 75 वर्ष से परिचय हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि हमने देश के अंदर आज़ादी के बाद से बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है, उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जय नए नए अनुसंधान हुए हैं, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। तो ऐसे अवसर पर हमें देश का ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने आज पूरे देश के अंदर एकता, अखंडता और देशभक्ति का भाव प्रखर मात्रा में, प्रखरता से सबके अंदर पैदा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं इस अवसर पर सभी को अपनी आज हम सब लोग आज़ादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और मुझे ये भव्य स्वरूप जो पूरे वीरभूमि के अंदर दिखाई दे रहा है, आज कोई ऐसा घर नहीं है यहाँ तिरंगा न लगा। लेकिन इस विषय पर मैं एक विषय और कहना चाहूँगा कि कल के बाद जो तिरंगा सम्मान का प्रतीक है उसको अपने छत से उतार कर संभाल कर रखने का भी हम सबका कर्तव्य है। तो मैं आह्वान करता हूँ प्रदेश के सभी नागरिकों से कि तिरंगे के सम्मान में हम जो जितना अच्छा कर सकते हो हमको करना चाहिए। आज हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर विद्यालय में, हर सेना के क्षेत्र में, हर जगह तिरंगा का भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ आज़ादी के 75 वर्ष में आज भारत के अंदर राष्ट्रवाद की प्रतिभा, राष्ट्र देशभक्ति का प्रतिभा जो मन में आ रही है वो पूरे उत्तराखंड। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव और 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन देहरादून में ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा का वहां पर मौजूद थे। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीरों, शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को याद किया। उन्होंने ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को आज़ादी के इस पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही रितु खंडूरी ने सभी को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संकल्प लेने के लिए कहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज हर्ष और उल्लास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज देश के हर घर और संस्थान में तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हम लोगों ने 75वां जो भारत का अमृत महोत्सव है वो अभी मनाया है, उसे अभी हमने पूर्ण किया है। बहुत खुशी हो रही है कि तिरंगा चारों तरफ लहरा रहा है और उत्तराखंड और ही नहीं पूरा भारत तिरंगामय हुआ है आज। मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। साथ ही साथ अपने सारे शहीदों को मैं नमन और प्रणाम भी करूंगी। उन्हीं की वजह से उनकी शहादत हुई है, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, इसलिए आज हम आज़ाद भारत में घूम रहे हैं। मैं सभी शहीदों को नमन और प्रणाम करूँगी। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार के SMJN कॉलेज से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज सहित भारी संख्या में साधु संत और स्थानीय निवासी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर निरंजनी अखाड़े में समाप्त हुई। वहीं तिरंगा यात्रा में आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि ये गौरव का विषय है कि देश के कोने कोने में तिरंगा झंडा लग रहा है और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर उम्र और हर धर्म के लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और जिससे पूरा भारत तिरंगामय हो गया है। तिरंगा हमें एक माला में पिरोता है, गर्व का एहसास होता है जब उसके नीचे हम खड़े होते हैं, उसकी छाँव में हम रहते हैं। भारतीयता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतीक है हमारा तिरंगा। तो उसी तिरंगा यात्रा को हमारे आज ये संदेश जा रहा है कि आज हमारे कॉलेज में जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज हमारा संदेश है कि हिंदू मुस्लिम सब एकता है, अखंडता है। तिरंगा जो है एक जो है हमारा जो देश है, देश का प्रतीक है, देश का झंडा है। जो जिसको तिरंगा प्यारा नहीं होगा उसको देश में फिर क्या काम है, उसको देश से जाना ही उचित है उसका। ये मैंने पहले भी कहा, तब भी। तो सहयोगी संजय पुंडीर लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। संजय, किस तरह से हरिद्वार में जश्न का माहौल है? देखिए जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। SMJN कॉलेज का जिक्र भी हम कर रहे हैं और पूरे हरिद्वार की तस्वीरें कैसी है आज के दिन?
आजादी के 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। कहा जा सकता है कि जहां तक नजर जा रही है तिरंगा ही तिरंगा नजर। तमाम अगर उत्तराखंड के जनपदों की बात की जाए तो देशभक्ति में इन दिनों इस दिन आज पूरा वातावरण दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि घरों से लेकर चौक चौराहों तक तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं और साफ देखा जा सकता है कि हाथों में तिरंगे लेकर देशभक्ति के उद्घोष के साथ यहाँ पर जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हम बीजेपी एक कार्यालय पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तिरंगा है, हाथों में तिरंगा है, तिरंगा लेकर ही जो यहाँ पर नेता है वो जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि बात भी इनसे करना चाहेंगे कि आज का दिन कितना खास है। देखिए, आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने का जो लक्ष्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्धारित किया गया था। आप देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, गांव गांव में तिरंगा, गली गली में तिरंगा, हर चौराहे पर तिरंगा सजाया गया, संवारा गया है और ये संदेश दिया गया है कि आजादी का 75वां महोत्सव हम जो मना रहे हैं, माननीय मोदी जी की सोच है, बड़ी विशाल सोच है। हम उनको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देश के उन नेताओं को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महेंद्र भट्ट जी, सभी चारों तरफ हम देख रहे हैं कि आजादी के इस अमृत महोत्सव को सब लोग मिलजुल कर मना रहे हैं। आज का दिन खास दिखाई दे रहा है क्योंकि आज से पहले हमने इस तरह की तस्वीर नहीं देखी। हरिद्वार ही नहीं, पूरे देश में आज एक देशभक्ति का संदेश, एक एकजुटता का संदेश है। किस तरह देखते हैं? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान हमारा, इसमें जाति और धर्म और संप्रदाय की बात नहीं है। चाहे समाज का किसी भी वर्ग का है, वो प्रसन्नता के साथ इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने में जुटा है। गरीब है, खलियान के अंदर, खेत के अंदर, घरों के अंदर, झोपड़ी के अंदर, कुटियाओं के अंदर, आश्रमों के अंदर, मंदिरों के अंदर 3 प्रकार के रंगों से सजाया गया। हम माननीय अपने नेतृत्व को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उनके द्वारा बताए गए उस मार्ग पर चलते हुए आज देश का हर नागरिक इस ओर मजबूर है कि देश और दुनिया के अंदर इस प्रकार का महोत्सव पहले कभी नहीं मनाया गया। आज ये याद दिलाता हमारी उस आजादी, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन्होंने शहादत दी, आजादी में अपना बलिदान नहीं दिया था, आज हम उनको याद करते हैं। उन नेताओं को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हैं, वीर सावरकर जी को याद करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं, ज्योतिबा फुले को याद करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज इस आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, इस विचार के साथ कि देश और दुनिया के अंदर भारत का एक बहुत बड़ा नाम है। आगे जाकर हमारा देश एक मजबूत देश बने, जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, वो पुनः सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाए। ऐसी भावनाओं को लेकर मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज समूचा देश खड़ा है। आपने देखा है कि किस तरह से देशभक्ति ही नहीं, हाथों में तिरंगे लेकर जिस तरह जो बलिदानकारी थे, वीर थे, उन्होंने अपनी शहादत देकर आज इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक अभियान चलाया, हर घर तिरंगा, किस तरह से देखते हैं? आज पूरा भारत तिरंगामय है, सब लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। आज जी का जो लाल किले से उद्बोधन हुआ है, उन्होंने इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी देश के लिए समर्पित और अपनी पंच निष्ठाएं जो हैं बताई हैं कि और आने वाले 25 वर्ष देश के लिए बहुत ही एक अद्भुत, और उसके बाद उस पर हम स्वर्ण जयंती के रूप में मनाएंगे। ये तो हम अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 25 साल बाद भारत की एक अलग ही तस्वीर होगी, देखने को मिलेगी। राष्ट्र के प्रति समर्पित उन्होंने सब बातें कही। आज उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा भी दिया है और भ्रष्टाचार पर लगाम कस दिया। उन्होंने कहा जो लोग देश का हजारों करोड़ रुपया लूट कर भाग गए हैं, उन्हें भारत लाया जाएगा और उनकी संपत्ति से वो वसूल किया जाएगा। आज इस तरह की भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने एक अभियान छेड़ा है और राष्ट्रभक्ति के हर व्यक्ति के अंदर आज जज्बा नजर आता है। तो आपने देखा है कि किस तरह से आज देशभक्ति का संदेश है और यहाँ पर हम मौजूद है, यहाँ पर पशु पक्षियों के साथ भी एक देशभक्ति का संदेश देने की कोशिश की है। हम इस को लेकर भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, कुटिया के अंदर आपने देखा होगा हमारे जो ये पक्षी रहते हैं, बत्तखें रहती हैं, ये भी अभिवादन कर रही हैं। ये वृक्ष जो हैं
ये पेड़ जो है पातिले ब्रह्मा साके रुद्रे और तने में सरे, इस कुटिया के अंदर जो रहने वाला प्रत्येक प्राणी है उसमें देश के प्रति जो भावना है, जो मान सम्मान है, वो सब लोग खुशी से इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हम इनकी भाषा को पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने दिल से महसूस करते हैं कि ये भी इस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि 75वां अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं उसमें सब लोग शिरकत कर रहे हैं, इस भावना के साथ कि हम सब लोग मिलकर उस आज़ादी के महापर्व को मनाएं। आज के इस अमृत महोत्सव को युवा किस तरह से देखते हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि जो सरकार द्वारा अभियान चलाया है, क्या कहेंगे, आज का क्या संदेश देंगे? आज का संदेश, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। देश के लिए उन्होंने जो आज तिरंगा या घर घर तिरंगा का जो अभियान शुरू किया है, मैं देखने को मिल रहा है कि आज पूरा भारत ही तिरंगामय है। तो आपने देखा है कि किस तरह से देशभक्ति में देश है, उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के सभी जनपदों में जो एक उत्साह के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है। जी चलिए ठीक है संजय, बने रहेगा, लौट कर आऊंगा। वहीं अगर बात करें देहरादून सचिवालय परिसर में जिस तरह से ध्वजारोहण किया गया, मुख्य सचिव एसएस संधू ने वहां पर ध्वजारोहण किया, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी वहां पर मौजूदगी अपनी दिखाई, कई विभागों के सचिव और कर्मचारी भी मौजूद रहे इस बड़े कार्यक्रम में। देखिए, मुख्य सचिव एसएस संधू ने ध्वजारोहण किया, तमाम बड़े अधिकारी भी यहां पर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देहरादून सचिवालय परिसर में ध्वजारोहण, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी वहां पर मौजूद रही और कई विभागों के सचिव और कर्मचारी भी इस आजादी के पर्व पर वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। आज पूरे देश में 15 अगस्त बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आजादी के इस पर्व पर सभी ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी तिरंगा रैली निकाली और आज सहसपुर विधानसभा में भी क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पंडीर ने सेलाकुई शहीद स्थल पर जाकर आर्मी ब्रिगेडियर और ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर 75वां अमृत महोत्सव मनाया। विधानसभा सहसपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं ने अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उन शहीदों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, जिनकी शहादत पे और जिनकी वजह से आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इसके साथ साथ आज यहाँ पर सैनिक, जो हमारा शहीद स्थल है, यहाँ पर ध्वजारोहण हम लोगों ने किया है। और वास्तव में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे यहाँ पर पूर्व सैनिकों ने बड़े जोश के साथ एक तिरंगा यात्रा भी निकाली और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रभात फेरी तिरंगा यात्राएं निकली हैं और 13 से 15 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया। सहसपुर विधानसभा में भी हर घर सभी ने एकजुट होकर बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया है। और मैं सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ आज़ादी की 75 वर्षगांठ पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और फिर पुनः एक बार उन शहीदों को नमन करता हूं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के 75 साल स्वतंत्रता को पूरे हुए हैं और इस मामले में हमारे सारे स्टूडेंट्स, सारी फैकल्टी, सारा स्टाफ इस चीज़ की खुशी मना रहा है कि देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है उसी तरह से प्रगति करते रहें और ज़्यादा देश ऊपर जाए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी प्रदेश की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का इस तरीके से त्योहार मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर साल कांग्रेस इस प्रकार की रैलियां करती है। वहीं आगम सिंह जी को भी 18वीं गिरफ्तारी की गई, जिसमें कई राजनेताओं की मौजूदगी होने के साक्ष्य भी एसटीएफ को प्राप्त हुए। इस पर करण मेहरा की मांग है कि इसकी जांच हाईकोर्ट में सिटिंग जज से करवाई जाए।
क्विट इंडिया मूवमेंट का जो नारा था गांधी जी का, उसमें ही हमने 9 अगस्त से इस बार हमने शुरुआत की है कि बीजेपी भारत छोड़ो, आपने जितना शोषण राष्ट्र का कर दिया है, जितना आपने अर्थव्यवस्था को गिरा दिया है, जिस तरीके से बेटियां हमारी असुरक्षित हो रही हैं, जिस तरीके से सीमाएं असुरक्षित हो रही हैं, जिस तरीके से महंगाई से लोग त्रस्त हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो इन चीज़ों के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी मैं गया इन 7-8 दिनों में लगातार लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा जो आम जनमानस है वो भी हमारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रही है, जो खुशी की बात है। वहीं धांधली मामले में हाकम सिंह बीजेपी से निष्कासित, उत्तरकाशी से जिला पंचायत सदस्य हैं हाकम सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर कार्रवाई। हाकम सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, उत्तरकाशी से जिला पंचायत सदस्य हैं हाकम सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। हाकम सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। यूके SSSC धांधली मामले में बड़ी कार्रवाई है। सहयोगी हितेश लगातार अपडेट दे रहे हैं। हितेश, बड़ी कार्रवाई की गई आसमान हाकम सिंह पर, क्या कुछ अपडेट और ये कार्रवाई क्यों? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूकी SSSC का जो मामला है, आयोग का ये मामला, ये तूल पकड़ता जा रहा है। STF इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले इसमें कांग्रेस के नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ था, अब तक इसमें 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा के राज में कहीं ना कहीं जिस तरह से घोटाला, घपला और धांधली का मामला सामने आया, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। और जिस तरह से हाकम सिंह रावत जो कि बीजेपी के नेता हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज में भी इन्होंने मतलब इस तरह की क्रियाएं की थी। हालांकि उस समय मामला खुल नहीं पाया था, लेकिन जिस तरह से STF इस समय एक्शन मोड में है, तो कहीं ना कहीं 1-2 नेताओं का और भी इसमें नाम आ सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हाकम सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता ही आयोग में धांधलीबाजी कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया हितेश पूरी जानकारी के लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।